साथियों नमस्कार। आपको आने वाले सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, आज के दौर में युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्याओं से पीड़ित होता जा रहा है और वह अपनी समस्याओं को मन ही मन में दबा करके रखता है, किसी से कहता नहीं है। उसे डर लगता है कि जिससे कहेंगे वह हमारी हंसी और उपहास ना बनाए, इसलिए वह अपनी समस्या से किसी को अवगत नहीं करा पाता है। और उसकी ये समस्या है नपुंसकता, नामर्दानगी, तनाव, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, बैड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, लॉस ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, ऐसी तमाम समस्याओं से पीड़ित है। वह नामर्दानगी, नपुंसकता की समस्या से पीड़ित है। साथियों, यदि आपने बहुत सारे प्रचार वाली दवाइयों को खा करके देख लिया है, बहुत सारी चोरी छुपे दवाइयाँ करके देख लिया, नुस्खों का प्रयोग करके देख लिया है, कोई आराम नहीं है, तो किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार यदि आप अश्वगंधा, डेमियाना, जिनसेंग का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा लाभ होगा। और आप जो सोच रहे हैं कि शादी के बाद में हमारी इज्जत का क्या होगा, वह डूबने नहीं पाएगी, बच जाएगी और आपकी मर्दाना ताकत फिर से वापस आ जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। आइए अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। साथियों, बहुत से ऐसे युवा बंधु हैं, भाई बंधु हैं, पुरुष हैं, जिनकी उम्र अभी जो है 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल है या 50 साल हो गई है। कुछ की तो शादी हो गई है और शादी के बाद में वह यातनाओं प्रताड़नाओं से जो है जूझ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भाई बंधु हैं जिनकी शादी साल 6 महीने 2-4 महीने बाद होने वाली है और उनको नामर्दानगी, नपुंसकता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ सेक्सुअल एनर्जी ड्यू टू ओवर मास्टरबेशन, तो सेक्सुअल एक्सेस के वजह से उनके अंदर अब क्या है कि नपुंसकता, नामर्दानगी की समस्या आ गई है। कुसंगत में पढ़ करके उन्होंने अपने यौवन के जो ऊर्जा है उसको नाश कर दिया, छीड़ कर दिया और बहुत ज़्यादा ओवर मास्टरबेशन, हस्तमैथुन करने के वजह से या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेस के वजह से सबसे बड़ा कारण होता है नामर्दानगी, नपुंसकता का मित्रों सुपारी, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल। तो इसके प्रयोग से जो है क्या होता है कि जो रक्त का प्रवाह लिंग में होता है वह कम पड़ जाता है, जिसके वजह से लिंग में तनाव की समस्या आ जाती है, जिसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, ऐसी समस्या आ जाती है। सेक्सुअली कोल्डनेस की समस्या आ जाती है। बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट की कमी के वजह से, एनर्जी की कमी के वजह से, डाइट की कमी के वजह से आती है। और कुछ तो जो कमियां होती हैं वह जो है कुसंगत के वजह से सर्वोपरि हैं। सबसे ज़्यादा असर इनका देखने को मिलता है सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर। तो यदि आप ऐसे जो है तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक एक करके मैं सावधानियां बता रहा हूं। अच्छे लोगों के संपर्क में रहना शुरू करें। बुरे तरीके के वीडियो, किताबों से दूर रहें, इनको जो है देखने और पढ़ने से बचें। इसके अलावा मित्रों, यदि आपको जो है हस्तमैथुन की आदत पड़ गई है, मास्टरबेशन की आदत पड़ गई है, तो आपको मैं स्पष्ट रूप से जो है क्लियर कर देना चाहता हूं कि इससे जो लिंग में जो तनाव है उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कमी आएगी, क्योंकि इससे जो है मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कम पड़ जाता है। इसलिए ऐसी आदतों से आप दूर रहें। पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी और अल्कोहल का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो आपको तुरंत इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये है जो है आपको कहीं ना कहीं सेक्सुअली कोल्डनेस की समस्या को उत्पन्न करते हैं। अब आइए बताते हैं क्या करें क्या ना करें। तो साथियों, आपको कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करना चाहिए और गाजर आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए गाजर का प्रयोग खूब करिए सलाद में। तो जितना आपका वज़न है, सपोज करिए यदि आपका वज़न 70 किलो है तो गुड़े 10 कर दीजिए, 700 ग्राम आप फल खाइए और जो है 600-700 ग्राम आप दोपहर के भोजन से पहले सलाद का प्रयोग कर दें। और इन दवाइयों का जिनका मैंने जिक्र किया है, अश्वगंधा, डेमियाना, जिनसेंग, ये 3 दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों को अगर जो अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में करते हैं तो डॉक्टर साहब ये डिसाइड करेंगे कि इस दवा का पोटेंसी क्या होगा,
कितनी मात्रा में आपको देना है, और बहुत जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी और आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ ऊर्जा आपको वापस मिल जाएगा। फिर से आपको मर्दाना ताकत वापस आ जाएगी और जितनी कल्पनाएं आप करते हैं अपने जीवन का एंजॉय लेने के लिए, उससे भी ज़्यादा आपके अंदर इजाफा होगा। बशर्ते जब तक आप दिशा नहीं बदलेंगे तब तक आपकी दशा नहीं बदलेगी। तो इन कूड़ा कबाड़े वाले दोस्तों को अभी छोड़ दीजिए, जो आपको बेवजह शाम होते ही हाय बाय करके बुला के ले जाते हैं ठेके तक दारू पिलाने के लिए, और कुछ दिन तो खुद पिलाते हैं, उसके बाद में आपसे पूरी ज़िंदगी पीते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ साथियों कि यह घुन और दीमक से भी बड़े दुश्मन हैं जो आपको खोखला कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दोस्त हैं या दुश्मन हैं। इसलिए इनको अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि नदी के कटान पे बैठ करके मछलियों को पकड़ना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जैसे ही कटान गिरेगा आप इतनी गहराई, इतनी खाई में चले जाएंगे कि दोबारा लौट करके वापस आ पाना संभव नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से ये जो आपके कुकर्मी फ्रेंड हैं, इनका परित्याग कर देना अभी से ही आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि ये आपको आपकी क्षमता के अनुसार आपका सिलेक्शन करते हैं। देखते हैं कि लड़का अच्छे परिवार से है, ज़िंदगी भर हमें दारू पिला सकता है, हमें गांजा भांग खिला सकता है, हमको नशा की चीज़ों को ला करके दे सकता है, तो इसलिए आपको टारगेट करते हैं। एक सोचा समझा प्लान होता है आपको बर्बाद करने का, कि जो है महीना 2 महीना, आपको 4 महीना 6 महीना दारू पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, भांग खिलाएंगे। उसके बाद जब आपको इस नशे की लत हो जाएगी, आदत हो जाएगी, तो आप इनको ज़िंदगी भर फीडबैक देते रहेंगे। इसलिए इनको छोड़ दीजिए। ये आपके शरीर के दुश्मन हैं, आपके धन के दुश्मन हैं, आपके प्रतिष्ठा के दुश्मन हैं और आपके स्वाभिमान के दुश्मन हैं। कहीं ना कहीं सेक्सुअली कोल्डनेस में अगर जो आप आए हैं तो ऐसे ही दोस्तों की वजह से आए हैं, जो आपको पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल जैसी चीज़ों में जो है लिप्त रख रहे हैं। और याद रखिएगा, यदि घर के गिलास और लोटे से पानी नहीं, प्यास नहीं बुझ रही है, यदि घर के लोटे गिलास से यदि प्यास आपका नहीं बुझ रहा है, तो किसी दूसरे के नल पे, कुएं पे बैठ करके भी पानी पीने से आपकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। जो समस्या है उसका समाधान करें और आज से ही अपने आप को स्वावलंबी बनाएं और दृढ़ संकल्प लें कि आने वाले समय में आपका समय जो होगा वह अच्छे लोगों के ही साथ व्यतीत होगा। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।